दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। इसका इतिहास 3500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। कहा जाता है कि रोमन इसका उपयोग डिओड्रेंट के रूप में करते थे। मिस्र के चिकित्सक इसका उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के इलाज के लिए करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा ने कॉस्मेटिक मूल्य के लिए केसर का उपयोग किया था। आज हम आपको ले चलेंगे कश्मीर के पामपोर शहर में। पामपोर कश्मीर के सैफरॉन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर अपने अंतहीन केसर के खेतों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। पामपोर एक ऐसा स्थान है जहां देश के प्रसिद्ध कश्मीरी केसर की खेती की जाती है। आपको पता चलता है कि आप पामपोर में प्रवेश कर चुके हैं जब एक उत्तम सुगंध और एक विशिष्ट स्वाद आपके आसपास छा जाता है। वैसे तो केसर कश्मीर के जगह जगह पर मिलता है, लेकिन हमने चुना अफनान ड्राई फ्रूट शॉप को। हमारा नाता अफनान ड्राई फ्रूट शॉप से कई सालों से जुड़ा हुआ है। अफनान ड्राई फ्रूट्स के शाहिद भाई के साथ हम पहुंचे पामपोर केसर की खेतियों को एक्सप्लोर करने, और इसके बाद हम जाएंगे करीबी प्रोसेसिंग सेंटर में और आपको बताएंगे कि केसर हार्वेस्ट होने के बाद प्रोसेस और पैकेज कैसे किया जाता है। आइए चले मिलते हैं शाहिद भाई से फ्रॉम अफनान ड्राई फ्रूट शॉप। हाय, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। ये आप जो देख रहे हो ये कश्मीर की सैफरॉन फील्ड्स है। इट्स कॉल्ड द वैली ऑफ सैफरॉन एंड द वेरी रीज़न वी आर हियर बिकॉज लॉट ऑफ यू, बहुत से लोग आप में से ये डाउट करते हैं कि भाई हम जो सैफरॉन के शॉप्स बताते हैं जो सैफरॉन बेचते हैं वेदर दे आर ऑथेंटिक और नॉट। हम बताते हैं कि भाई पूरे प्योर ऑथेंटिक सैफरॉन बेचा जाता है हमारे एफएससी पे जो भी शॉप्स है। अफनान ड्राई फ्रूट्स एक शॉप है इनकी, शाहिद वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई जो है इनकी शॉप पे ऑथेंटिक ऑर्गेनिक राइट सैफरॉन मिलता है और सैफरॉन भी बिल्कुल। और यहाँ पे लाने का उद्देश्य क्या है हमारा? हम बस लोगों को बताएं कि हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कहाँ से निकालते हैं। एक्चुअली जहाँ पे हम अभी है ना, इसको वैली ऑफ सैफरॉन बोलते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से ये सैफरॉन निकलता है और पूरे इंडिया में जाता है, पूरे वर्ल्ड में भी जाता है। तो यहाँ से कलेक्ट होता है। और यहाँ पे आप जो फूल देख रहे हो ना, ये सैफरॉन के फूल हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 3 काड़ी सैफरॉन की होती है, जो आप रेड वाली देख रहे हो ये सैफरॉन है इस पे। और ये इसका मेडिसिन बनता है, ये किसी काम का नहीं होता, बट ये हमारे लिए स्पेशल चीज़ है। ये सैफरॉन एक फूल में 3 गाड़ी होती है और इसके लिए हमें मेहनत बहुत करना पड़ता है। अगर हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है, इसको साल में तीन बार खुदाई करना पड़ता है और इसके लिए पानी बहुत ही बेहतरीन है। मगर इस साल फाद भाई पानी बहुत कम था, बारिश बहुत कम हो गई, जिस वजह से ये फसल बहुत ही कम निकला। अच्छा, बहुत कम निकला, बहुत ही नुकसान हो गया इस साल, क्योंकि पानी बहुत कम आया, बारिश भी बहुत कम हो गई, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ये कम निकला। सैफरॉन की खेती के लिए क्या ज़रूरी है आप बताओ? सैफरॉन की खेती के लिए ज़रूरी है, अगर आप देखेंगे पहले सबसे बड़ी बात ये, इसमें खुदाई होनी चाहिए टाइम पे। इसमें अगर हम देखेंगे इसमें पानी टाइम पे होना चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए। तो ये सैफरॉन के लिए स्पेशल चीज़ है। अगर ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, प्रॉपर टाइम पे मिलेगी इसको, तो सैफरॉन की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये जो मौसम है, ये जो ज़मीन है, बिल्कुल ये सैफरॉन के फ्लावर्स के लिए उपजाऊ होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बात है, तो हर जगह अगर आप कश्मीर में देखेंगे, देखो लोगों के कंसेप्ट में कश्मीर में सैफरॉन निकलता है, हाँ निकलता है, बट ये एक पर्टिकुलर एक जगह है पामपोर जहाँ पे ये निकलता है। अगर देखो हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में ये सैफरॉन नहीं निकल सकता। जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में सैफरॉन
सैफरन निकलता है। और हालांकि श्रीनगर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। यहाँ से मेरे ख्याल से 15-12 किलोमीटर दूर है श्रीनगर, तो वहाँ पे मगर ये हार्वेस्टिंग नहीं होता, ये बस यहीं पे होती है। क्या ज़रूरी है यहाँ के लिए? आपने कहा एक तो ऑल्टीट्यूड यानी बिल्कुल ऊंचाई पे रहना ज़रूरी है, और दूसरी बात है पानी टाइम पे होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी कंटिन्यू होना चाहिए, और ऊपर से बारिश भी होती है, उस वजह से बहुत फ़ायदा और होता एक है। मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि सनलाइट जो है, सनलाइट, हाँ, वो भी काफ़ी ज़रूरी बहुत ही देखिए ज़रूरी है। सबसे अगर हम बात करेंगे, सबसे अहमियत सनलाइट की बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए, और मौसम। और यहाँ पे हम देखते हैं फात भाई, यहाँ पे लाने का बस ये मकसद है कि हम बस कस्टमर को दिखाए, जो हमने हमारी व्यूअर्स उनको दिखाए कि हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं। मेन चीज़ देखो, सैफरान की वीडियो आपने बहुत सारी देखी होगी कि सैफरान ओरिजिनल या फेक में क्या फ़र्क है, कैसे पहचानते हैं, बट ये वीडियो मेरे ख्याल से कम बनती है कि हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, डायरेक्ट गार्डन पे लाना, ये सबसे मेन चीज़ है, ताकि कस्टमर को लगे, पता चले कि कहाँ से कलेक्ट होता है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं कि सैफरन क्या होता है और ये कहाँ से निकलता है और फूल कैसे होते हैं। मेन चीज़ अगर हम देखते हैं मार्केट में क्या आता है, बस सैफरन की डब्बी आती है, बट ये चीज़ कम लोगों को देखने को मिलता है, कम लोग देखते हैं। तो हमारा यही मकसद है ये वीडियो का, ताकि जो भी हमसे सैफरन खरीदे और जो भी ये वीडियो देख रहा था उसको पता चले असल में सैफरन कैसे होता है, कैसे निकलता है, और किस शेप में होता है और किस शेप में हमारे पास आता है। हमने एक बीच में एक जो फार्मर है, राइट, उनसे बात की, उनके पास एक टोकरी थी। Yes. मैं शायद वो वीडियो क्लिप ऐड कर दूंगा। वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल भाई, कितना होगा ये? ये तकरीबन 1 kg होगा। ये 1 kg है? हाँ जी। नहीं, फूल का दाम? दाम इसका लगभग 4000 होगा। और इसमें से निकलेगा कितना सैफरन? साफरान इसमें लगभग 20 से 24 ग्राम तक निकलेगा। 1 किलो में 20 ग्राम निकलता है? हाँ, सूखा वाला। ओके, सूखा वाला। उसमें उन्होंने बताया था कि काफ़ी वजन वाली टोकरी है, लेकिन उसमें से शायद कम निकलता है, बहुत कम निकलता है। 10-20 ग्राम ही इस बार हमने देखा है, मतलब एक साल में 11,000 किलो निकलते हैं टोटल सैफरन। 1 साल में 11,000 हाँ किलो निकलते। अगर हम देखिए आज की बात करेंगे, आज के मेरे ख्याल से टाइम में उससे बहुत ही कम निकलता है। पहले क्या था, वक्त पे बारिश हो रही थी, वक्त पे पानी मिलता था, वक्त पे सनलाइट का भी मसला होता है, और जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं, खुदाई उदाई, वो टाइम पे होती थी। आजकल वो प्रॉपर उनको पानी नहीं मिलता है, और ये सब चीज़ें टाइम पे नहीं मिलती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर हम देखेंगे, वो जो पहले निकलता, वो मेरे ख्याल से वो बरकत कम हो गई, आज उतना नहीं निकलता है। पहले बहुत होती है, पहले बहुत होता था। हमारे जो बुजुर्ग है वो बोलते हम कम से कम 11,000 kg निकालते पूरे हार्वेस्टिंग में। देखो कितने क्वांटिटी में निकलता था, अभी बहुत कम निकलता है। और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह जो भी हमसे हो जाए, जो भी कमी रहती है उसको पूरी करें, ताकि इंशाल्लाह जो सैफरान का जो हार्वेस्टिंग है सबसे डबल हो जाए। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा हूँ इसको, ये पैम्पोर को खास करके हम बहुत से फील्ड्स पे गए, राइट, लेकिन हमने यहाँ जितना नहीं देखा कल्टीवेशन। बिल्कुल। जितने फूल यहाँ पर है, हम बहुत सारी फील्ड्स पे गए, बट वी डिड नॉट सी दैट मेनी फ्लावर्स। यस फादर भाई, एक्चुअली पामपुर बहुत बड़ा है। जो जहाँ पे हम पहले गए थे वहाँ पे फ्लावर कम, यही तो मसला है कि पानी कम निकलता था, पानी कम मिलता था वहाँ पे, इसलिए सैफरन के फूल बहुत कम है। तो ये जो पर्टिकुलर जगह, ये वाली जगह, यहाँ पे सैफरन के फूल बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो। एंड आई हैव सीन दिस हैज बिकम अ टूरिस्ट एरिया। या टूरिस्ट एरिया, यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये हाईवे जो जम्मू का रास्ता जो श्रीनगर जाता है, वहाँ पे ये पड़ता है। राइट साइड में भी सैफरन के गार्डन है और लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं जो फोटोज निकालते हैं, और जो सैफरन के जो शौकीन होते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो कोई टूरिस्ट अगर यहाँ पर आता है, इफ दे वांट टू विजिट द फील्ड्स, यस, ये कौन सी जगह है एग्जैक्टली, क्या बोलना है? ये आप जब आप जम्मू से श्रीनगर हाईवे पे आ रहे हो तो राइट साइड में एक पामपुर जगह पाई जाती है, लतपुर पामपुर। तो रास्ते में आप गाड़ी भी पार्क कर सकते हो साइड में, और यहाँ पे पूरा आप गार्डन देख सकते हो। ओके, बिल्कुल। एंड इसके अलावा आई मीन यहाँ पे तो सिर्फ आप फुल प्लग कर देगा, राइट, है ना, किसान जो है फुल हाँ, प्लग कर देगा। उसके बाद उसके उसके बाद काम होता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही मुश्किल काम है। वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे, इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको वीडियो में हम दिखाएंगे। ओके, बिल्कुल। सो ये हम इसलिए लेके आए हैं, यहाँ पे लाने का उद्देश्य ये था, वी जस्ट वांटेड टू शो यू दैट हाँ, हम कहाँ से क्वालिटी करते हैं, जेन्युइन अफनान ड्राई फ्रूट्स राइट, आर ऑथेंटिक। बिल्कुल, यहाँ पे कोई ईरानी केसर नहीं, ईरानी केसर नहीं है, है ना, आपको कश्मीरी केसर नहीं जो भी मिलेगा। चीज़ है वो आपके सामने यहाँ से कलेक्ट होता है, यहाँ से निकालते हैं। और मैं फिर से एक बार आपको दोहराना चाहता हूँ, आप सैफरन, अब थोड़ा वीडियो जूम भी कर सकते हो। ये सैफरन रहता है और इसके 3 फूल रहते हैं। ये जो स्टिग्मा है ये सैफरन रहता है,
और ये यूज़लेस होता है, किसी काम का नहीं होता। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक फूल में 3 कांटे आते हैं, फिर इसको सुखाना पड़ता है, फिर इसको शाइनिंग करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक है। वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे आगे। और सिर्फ वो जो कांडी है वो काम की है, Right. फूल जो है, जो पेटल्स है, बिल्कुल, उसका वो- क्या किया जाता है? वो देखो जो येलो वाले पेटल्स जो है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेटल्स। हाँ, इसलिए किसी काम का नहीं है, होता, किसी काम का नहीं होता, ये वो सूख किसी काम जाती का है, नहीं सूख होता। जाती है, जी, राइट, जी। टाइम पे सूख ओके, जाती है। ओके। So ये बिल्कुल। है सैफरन फील्ड्स, बिल्कुल। द सैफरन वैली। राइट, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं इसके अभी बाद? हम घर जाएंगे, घर में दिखाएंगे आपको हम कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या क्या करना, कौन सा स्टेप उठाना पड़ता है, आपको हम घर तो में वहाँ पर दिखाएंगे। छाना जाता है? राइट, वो छाना जाता ठीक है, है। ऐसे तो नहीं रख सकते ना, इसको पहले ड्राई करना पड़ता है, फिर सुखा ये, फिर छानी करनी पड़ती है, फिर इसका जो ब्रोकन होता है वो अलग निकलना पड़ता है, फिर किस फॉर्म में आता है वो आपको वीडियो में दिखाएंगे हम। ओके, ओके। सो लेट्स मूव टू Oh, sure. प्रोसेसिंग सेंटर। यस, और बताएंगे हम कैसे प्रोसेस होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। अफनान भाई, हम सैफरन की फील्ड से बिल्कुल, आगे है एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। बिल्कुल, सो वेयर डिड यू गेट अस? कहाँ पे लेके आए हो आप हमें? तो मैं आपको पहले गार्डन में लिया था, तो गार्डन के बाद हम लास्ट में आपको दिखाएंगे, आपकी व्यूअर्स को हम प्रोसेस कैसे करते हैं सैफरान को। हमारे साथ कौन बैठे मेरे हैं, आप भाई इनका साथ परिचय हैं, कराएंगे? ये आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसका नाम सलीम है, अस्सलाम तो वालेकुम ये आपको सलीम पूरा एक्सप्लेन कराएंगे कि कैसे ये करते प्रोसेस, आपको पूरा दिखाएंगे वीडियो में। जो अभी हमने सर गार्डन से सैफरान उठाया ना सर, ये उसी का सैफरान है। जो फूल उठाया था गार्डन से हमने, ये उसी का सैफरान है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लच्छा। हाँ जी। इसको पहले सुखाना पड़ता है। ये अभी सूखा है सर, देखो ये सूखा है, आप देखिए हाथ से, ये सूखा है। इसको प्रोसेस करने के लिए हमें पहले करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है सर। उसके बाद हम पानी देंगे। ये है पानी देने के लिए, इससे हम पानी देंगे। इसमें नेचुरल पानी होता है, नल का पानी होता है, वही हम डाल देंगे इसमें। देखो सर, कर रहे हैं प्रोसेस, हो गया सर। उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी ये हार्ड है सर, इसको अब सॉफ्ट हमें करना पड़ता है, ताकि इसका चूरा ना बन जाए सर। अगर हम ऐसे ही करेंगे ना तो इसको चूरा बन जाएगा, लाइक दिस, ऐसा बन जाएगा इसको। तो वो फायदा कुछ नहीं है सर। इसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा, बंद रखना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, ऐसे बंद रखना पड़ेगा सर। शाहिद भाई जी, पहला स्टेप था, पहला step, हमने देख लिया। बिल्कुल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाएंगे सलीम आप भाई। देखिए। नेक्स्ट स्टेप है, सलीम भाई क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं सेकंड प्रोसेस कर रहा हूँ इसको। इसको थोड़ा सा ये जो, अगर इसको हवा लग जाएगा ना सर, विंड आ जाएगा, इससे विंड लगता है आपको। इसको ऐसे करने से फिर ये जो व्हाइट स्टिग्मा है ना, ये बाहर निकलता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। जी। सो जब आप ये उछालोगे, सो बिकॉज ये जो व्हाइट पार्ट है, येलो बिल्कुल, पार्ट, ये अलग इट इज लाइटर इन वेट। राइट, राइट, दैट इज व्हाई इट बिल्कुल फ्लोज आउट। ये, हाँ, पहले इसको एयर देना है अच्छे से। देखिए, ये जो आप फाद में देख रहे हो ना, ये जो पूरा है ना ब्रोकन, ये बाहर निकल रहा है, वाइट सिग्मा पूरा बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको ये करना ज़रूरी पड़ता है। जी सलीम भाई। जी, हम सेकंड प्रोसेस कर रहे हैं अभी, विंड दे रहे हैं इसको। जो व्हाइट स्टिग्मा है अभी आगे जा रहा है सर, आप देख रहे हो, सी आगे जा रहा है, व्हाइट स्टिग्मा एयर में जा रहा है, अभी वो नीचे डाउन हो रहा है। तो अभी पीछे पीछे क्या रह जाएगा, मोंगरा, जिसको हम मोंगरा बोलते हैं सर। प्रोसेस करके देखो सर, इसको बोलते हैं जो मोंगरा। रेड वाला बच गया उसको मोंगरा कहते हैं, लेकिन हाँ, कई बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है कि भाई लाल वाला भी अब बाहर काफी निकला है। हाँ, So, निकलता है सर, इसको पूरा फिर साफ करना पड़ता है ना। व्हाइट स्टिग्मा खाली वहाँ पे बच जाएगा, खाली व्हाइट स्टिग्मा so ये मल्टीपल प्रोसेस दोबारा दोहराना पड़ेगा ये आपको? हेक्टिक होता है बहुत सारा सर। ओके। इसको देखो, अभी क्या मैंने आपको दिखाया था, 3 स्टिग्मा एक साथ था, अब खाली देखो सिंगल स्टिग्मा है अभी यहाँ पे। हाँ जी। अभी वैसे ही इसको प्रोसेस करना पड़ता है सर, ऐसे ही, ठीक है। ओके ओके। ओके। सफरान भाई, बहुत ही लंबा प्रोसेस है ना बेसिकली। एक तो खेतों से लेके आओ, पहले खेतों से निकालना है, और 3 बार खुदाई करना है, फिर खेतों से निकालना है, फिर प्रोसेस करना है, फिर से इसको हवा देना है, फिर से इसको आप छानी करनी है। और ऊपर से हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये भी निकल रहा है लाल वाला। बिल्कुल, लाल वाला और निकल रहा है ना, इसको दोबारा ये किस काम आता है वैसे? आई एम श्योर दिस डज नॉट गो वेस्ट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। फाद में एक्चुअली क्या करना है, देखो इसको हम दोबारा से फिर से ये करेंगे, फिर से इसको छानी करने, उसके बाद रेडी हो जाएगा। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। एंड व्हाट इज दिस येलो पार्ट यूज्ड फॉर? येलो पार्ट एक्चुअली क्या होता है, ये कुछ लोग मतलब मेडिसिन के यूज़ आता है,
हाँ बिल्कुल। ये पान वाले यूज करते हैं क्या? पान वाले भी यूज़ करते हैं। अगर बाहर देखता हूँ हैदराबाद में, कश्मीर से बाहर जो देखते हैं पान वाले, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट हमारे कुछ काम के नहीं आते। हमारा जो काम आता है, हमारे पास वैल्यू इसका है। So, हमारा प्रोसेस करने के बाद एक्चुअल जो दिखता है, Right. this is how it looks like. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा दिखता है। अब हमने पूरा प्रोसेस किया ना, प्रोसेस के देखो बाद सर, आपने आपको मैंने कंप्लीट पूरा करें कैसा प्रोसेस किया सर। अब देखो हर कोई तीरे अलग अलग है सर, लाइक दिस। मैंने पूरा प्रोसेस किया है सर। माशाल्लाह। देखो सर, देखो। अब हम इसको नीचे वाले को पहले साफ करते हैं। ये कलेक्ट करेंगे फिर ये से। कलेक्ट करते हैं सर। देखो ये वाइट स्टिग्मा है ना, इसको और भी प्रोसेस करना पड़ता है। जो इसमें रेड सैफरन है ना, ये जो मोंगरा है, ये भी इसको निकालना पड़ता है सर। इसको हम साइड में रखते हैं सर, ठीक है। अभी हो गया, अभी हो गया ये फाइनल सर। ये मोंगरा है सर। अब इसको थोड़ी सी ये जो वाइटनेस होती है ना इसमें, ये उठाना पड़ता है। देखो ये भी निकालना पड़ता है। पूरा रेड होना चाहिए सर सैफरन। ये आप बताओगे 1 ग्राम केसर के लिए कितना वेट का ये रहना चाहिए? बिल्कुल। देखो 1 फार ग्राम भाई, निकालने आपने के देखा ये इसमें मेरे ख्याल से 100 इतना तो- 100-200 ग्राम होंगे। 100-200 ग्राम के लिए आपको, आपने देखा कि हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। पहले खेत से नाना पड़ना, क्वालिटी करना पड़ता है, और इसको ऐसे क्वालिटी करते हैं, फूल के साथ ऐसे निकालना पड़ता है ताकि इसको ये गिर ना जाए, टूट ना जाए। तो ऐसे फिर उसके बाद इसको यहाँ पे छानी करना पड़ता है, फिर एयर देना पड़ता है। उसके बाद ये ऐसी शेप में रेडी हो जाता है। तो यहाँ से फिर हम अभी ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है सर। अभी इसको और भी 2-3 स्टेप्स हैं। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो चूरा होता है ना, हम वो बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो हम कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओनली लॉन्ग स्टिक में देखो ये वाला बड़ा वाला कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। देखो अभी मैं छन्नी कर देता हूँ। चूड़ा के एक और बताओगे आप दोबारा? मैं आपको दिखाता कर रहे हो आप? मैं इस चीज की जो ब्रोकन है ना, इसका इसमें ये जो ब्रोकन होता है ना, देखो दिस वन, ये इसमें बाहर निकालना पड़ता है, ताकि हम ये कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिर्फ ये जो लंबा वाला है, ये जो लंबा वाला है, खाली कस्टमर को ये लंबा वाला प्रोवाइड करते हैं हम सर। एक्चुअली फार भाई आपको नहीं, एक्चुअली आपको पता नहीं कि आप आधे कस्टमर बोलते हैं कि सैफरन सस्ता रहता है, 150 ग्राम रहता है, या किसी को 200 रुपये ग्राम मिलता है। एक्चुअली उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें ब्रोकन आ जाता है। ये जो ये ब्रोकन आप देख रहे हो, इसका रेट अलग होता है। ये 120 या 200-250 रुपये ग्राम बेचते हैं, उसमें साथ ये भी रखते हैं, और उसमें आधा ग्राम ब्रोकन डाल दिया, तो वो फिर सस्ता बेचते। तो हम वैसा नहीं करते, हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस करेंगे अब। इसमें जो ब्रोकन है ना, हम वो बाहर निकालते हैं। पहले हम नीचे साफ कर देते हैं यहाँ पे, ऐसे सर। अब इसकी फिर से एक बार छानी होगी। ब्रोकन पूरा बाहर देखो निकल सर, जाएगा। इससे क्या होता है, ब्रोकन जो होता है ना, वो बाहर निकलता है। देखिए आप, जो आपके ऊपर मिल रहा है ना, देखो खाली लॉन्ग, देखो ये ये खाली सब आपको मोंगरा लॉन्ग वाला मोंगरा मिलेगा। नीचे वाला जो होता है ना, वो चूरा होता है। इसको हम चूरा बोलते हैं सर। देखो सर, इसको और भी प्रोसेस करना पड़ता है। देखो मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगा इसमें कैसे प्रोसेस करना होता है, कौन कौन सा छन्नी यूज होती है इसमें। फिर से एक बार इसको छानी की, ताकि जो ब्रोकन है वो पूरा बाहर निकल जाए। और जो लॉन्ग स्टिग्मा है ना, वो इसी में रहता है सर। इसी में देखो रहता है। जो सैफरन का लॉन्ग लॉन्ग होता है ना, वो इसी में, देखो इसमें भी है। देखो इसमें अलग अलग छन्नी जो आते हैं। स्टिग्मा है देखो ना, ये ये जो बड़ा-बड़ा छन्नी है ना, स्टिग्मा ये पूरा बिग बाहर वाली निकल है। गया। ये जो छन्नी है, इसका साइज बिग होता है पोर्शन। जो इससे ये है, ये इससे छोटा है, और उसके बाद और एक आ जाएगा, वो उससे छोटा होगा सर। इसमें कुछ भी सैफरन वेस्ट नहीं होता है, चाहे ये हो, इसको गुच्चा ये होता है, या चूरा होता है, वो सैफरन होता है, कोई भी, ये पान के काम आता है। ये चीज जो है पान के काम आता है। ये आप चूरा देख रहे हैं, चूरा हम अपने शॉप पे पता है, आपने गुच्छा बताया। हाँ गुच्छा बताया, वो रखते हैं ना बीच बीच में हम गुच्छा। उसका क्या रेट चलता है हमारे? उसका रेट आई थिंक अभी तो मेरे पास नहीं है वो वाला स्टॉक, अभी स्टॉक नया आएगा इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह। वो हम 200 रुपये ग्राम ऐसा कुछ बेचते हैं। बट उसके आगे सैफरन आता है, उसका जो बीच वाला लास्ट का जो पोर्शन होता है, वो ये रहता है गुच्छी। एंड व्हाट इज द करंट रेट ऑफ सैफरन एट अ शॉप? मेरे पास जो, नवंबर का रेट? अगर आप जो सबसे ऑर्गेनिक बेस्ट क्वालिटी का जो सैफरन जो हमारे पास हम प्रोवाइड करते हैं, उसका 300 रुपये ग्राम है। ओके। या अगर आप ईरानी लोग या अफगानी लोग, उसका रेट तो डाउन है।
उसका तो डाउन है रेट। बिल्कुल। तो अब देखिए हमने 3-4 बार इसको छानी किया, फिर लास्ट में ऐसे ही रेडी हो जाता है। हम एक्चुअली फार भाई क्या है, हम पूरा ब्रोकन बाहर निकलता है कि कस्टमर अगर इतने दूर से मंगवा रहा है उसका फिर मूड ऑफ ना हो कि वो ब्रोकन देखे, इसलिए हम देखो, पहले ये इसको last 2-4 बार one छानी है। करते हैं। अब देखिए, लास्ट वन है, देखिए देखो अब क्या बचा है देखिए चूरा। फार भाई, पहले का चूरा देखो, फिर लास्ट में देखो कितना चूरा बचा है। यानी कितना सारा काइंड ऑफ वेस्ट हो गया ना, एक तो बहुत गुच्छा गया, बहुत बहुत। ऊपर से छोटा वाला वो इसीलिए तो चला सैफरान गया। इतना महंगा ना फार भाई। एक्सपेंसिव, बिल्कुल। और उगने की ग्रोथ भी इसकी कम है, प्रोडक्शन भी बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत मेरे बारिश होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं देख रहा था, हमने इस बार जो देखा 1100 कुछ केजी निकलते हैं, 11,000 केजी निकलते हैं, 11,000 केजी। 11,000 केजी टोटल निकलते हैं। फिर देखा 11,000 केजी इससे पहले कब तक लास्ट निकालता एक्चुअली 2012 में हमें निकलता था कम से कम 2.5 kg निकलता था। अभी जो प्रोडक्शन है अभी हमारे पास निकलता है, खाली निकलता है 50 तोला। जो कितना कम बहुत हो कम गया हो गया प्रोडक्शन, है। बहुत कम हो गया। इस वजह से जो सैफरान है ना वो ज़्यादा महंगा हो गया। Okay, और जो कश्मीर का सैफरान है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। आपको पता है, मैंने कितनी बार दोहराया कि यहाँ पे साल में 2-4 महीना बर्फ रहता है, उसकी वजह से जो भी यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स निकलते हैं ना वो पूरे ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कुछ केमिकल ऐड नहीं होता है। रीज़न क्या है कि एक्चुअली आप बोलोगे रीज़न क्या है सैफरान क्यों कम निकलता है? सैफरान इस वजह से कम निकलता है क्योंकि टाइम टू टाइम पानी नहीं मिलता, पानी नहीं बारिश मिलता नहीं है, होती बारिश है। नहीं होती है। ऊपर से गवर्नमेंट ने हमें दिया था वो पाइप्स बिछाई थी, तो वो यूज़ नहीं होती है। उनका अगर भी वो काम यूज़ सही नहीं होता हो है, पंप दिया था गवर्नमेंट की तरफ से, हमें प्रोवाइड किया गया था 2 पंप, बट वो यूज़ नहीं होता है। उसमें एम्प्लॉयज़ अभी अवेलेबल नहीं होते हैं क्योंकि उस वजह से पानी भी खेती में नहीं जा रही है। खेती में जो अभी जो धूप थी वो बहुत ज़्यादा थी, लास्ट 2 मंथ बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ दिन पहले बारिश पड़ी थी, उस वजह से अभी वो टाइम पे नहीं पड़ी थी क्योंकि 21 से क्रॉप स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्रॉप 21 से होता है। बट अभी जो टाइम है आज 1 तारीख है, तो अभी तक फर्स्ट क्रॉप भी नहीं हुई है अभी सर। एक्चुअली आपको पता है सैफरान के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इंसान के लिए खाना होता है ना, वैसे सैफरान की खेती के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस साल पानी भी कम था और बारिश भी कम हो गई, तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना किस्मत था उतना निकल गया। बिल्कुल। तो रेट गिरेगी अभी प्रोडक्शन हुआ है तो? नहीं, रेट तो हाँ, अप हो जाएगी क्योंकि इस बार सैफरान कम था। इस बार सैफरान सैफरान कम है ना, कम था, इस वजह से रेट ऊपर हो जाएगी सर। रेट ऊपर हो जाएगी क्योंकि कल्टीवेशन कम हुई है, बहुत कम हुई है। जितने पिछले साल हुई थी उससे बहुत कम हुई है इस साल। अच्छा, बहुत लोग जो है, मैंने किसी से सुना है कि कोई लोग है केरला भी लेके जाके दे काइंड ऑफ ग्रोइंग सैफरन फ्लावर्स। नहीं, तो मैंने भी सुना है, बट बीज लेते हैं सर, artificial ओबियसली बीज, हाँ। ये बोलते हैं कि बीज लेते हैं वो यहाँ से is it प्रोवाइड better? करते हैं बीज, बट उससे क्या होता है क्योंकि ये यहाँ की सॉइल है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से उठाएंगे सैफरन सीड, वो श्रीनगर 9 किलोमीटर का फासला है, डिस्टेंस है, तो अगर हम वहाँ ले जाएंगे वहाँ पे ये नहीं उगता है। अब बात करेंगे केरला की, आप बात कर रहे हो तो आप देखो कितना सफर लॉन्ग है, तो वहाँ पे नहीं हो सकता है। आर्टिफिशियल ये एनवायरनमेंट ऊपर वाले ने जमीन पे ही रखा है ऐसा, पर्टिकुलर इस जगह पे आ जाएगा, बस यहीं पे आएगा और कहीं पे नहीं आएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया है बताने के लिए। Okay, इतने चीज बिल्कुल। इतने सी के लिए जी। हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस इट इज एंड हाउ टीडियस इट इज, दैट इज व्हाई दिस इज अपेरेंटली द मोस्ट एक्सपेंसिव। अभी तक अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है अफनान भाई, वी स्टिल हैव वन मोर स्टेप लेफ्ट, राइट? अभी क्या करना पड़ता है सर, अभी जो सारा हुआ है फाइनल, अभी लास्ट स्टेप है। इसमें देख सकते हो सर, इसमें वाइट थोड़ा थोड़ा रहता है सर, हमें ये हाथ से साफ करना पड़ता है। देखो ये हो गया ना, ये इसको निकालना पड़ता है ताकि कस्टमर को पूरा लाल वाला प्रोवाइड हो जाए। अच्छा, देखो सर, देखो ये कितना छोटा होता है, दिखता भी नहीं है सर, देखो कितना छोटा होता तो है। ये कैसे रह गया फिर हमारे यहाँ पे? ये रहता है कभी कभार, ये थोड़ा थोड़ा सा रहता है, पीछे रहता है, हम फिर हाथ से ही साफ करते हैं सर। इसको होममेड हैंडमेड से साफ करना पड़ता है सर। बहुत ही लेबोरियस टास्क है ना। कितने लोग बेसिकली काम करते हैं आपके साथ यहाँ मेरे पर? साथ कम से कम 4 लोग यहाँ पे काम करते हैं सर। इसमें क्या होता है सर जी, इसमें बंदे बहुत लगते हैं, 1 kg में 4 बंदे प्रोसेस करने में लगते हैं। 1 kg प्रोसेस करने कितना समय लग जाता है आपको? इसमें पूरा दिन लगता है सर। क्या बात कर रहे हैं? 9 बजे से 6 बजे तक, 9 AM तो 6 PM तक। ओके ये पूरा प्रोसेस करना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप दिखाया सर, ये भी इसको सॉफ्ट करना पड़ता है। इसके बाद प्रोसेस ये करने के बाद इसको पैकिंग किया जाता है सर। अच्छा, ये जो आपका बंदा जो छाट रहा है, ये जो वाइट जो निकाल रहा है, इसकी क्वालिटी चेक्स कैसे होता है? आई मीन जरूरी नहीं कि भाई हर बंदा बैठ के जो चेक कर रहा है वो 100% एफिशिएंटली काम करे।
इसमें से कुछ दाने तो रह जाएंगे जो चले जाएंगे डब्बे के अंदर। ना ना तो ना, आप कैसे वो क्वालिटी नहीं- चेक करते हो? वो नहीं होता है, यही पे होता है ना, ये फाइनलाइज नहीं, होता है। आप क्वालिटी कैसे चेक करोगे? क्वालिटी हम- आप तो बंदों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो ना, एक आदमी रहना चाहिए फाइनल चेक करने के लिए। क्या होता है जी, भाई, जब लास्ट में जब रेडी होता है ना लास्ट में, फिर हम देखते हैं, एक बार चेक करते हैं खुद, ताकि कोई बाई मिस्टेक कोई दाना मत मिक्स हुआ है तो उसको हम निकालते हैं। जैसे हम लास्ट में अभी जो चेक कर रहे हैं, हम चेक ही कर रहे हैं। ये कितना ग्राम होगा जो अपने प्लेट में है? ये जो है कम से कम हो गया 20 ग्राम हो गया यहाँ पे, 20 ग्राम्स। 1 ग्राम की कीमत है हमारे यहाँ 300 रुपये ग्राम। 300 रुपये। राइट, 300 रुपये। अफनान भाई, 1 ग्राम के अलावा 1 ग्राम तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन योर शॉप, 1 ग्राम खरीद सकता है। बिसाइड्स 1 ग्राम और कितने ग्राम की पैकेज अवेलेबल है हमारे पास 5 ग्राम की भी पैकिंग है, 10 ग्राम की पैकिंग है, और हम पैकिंग यहीं पे करते हैं। आपके जो हमारा जो स्टोर है वहीं पे पैकिंग करते हैं। ये हमारे पास 5 ग्राम की पैकिंग आई है। अभी सलीम भाई दिखाएगा आपको ये 5 ग्राम की पैकिंग। आप देखिए कैसे हम कलेक्ट ये करते हैं इसको। 5 ग्राम की पैकिंग सर, इसको हम बोतल में प्रोवाइड ये करते हैं सर। इसको ऐसे प्रोसेस करते हैं, पहले हम ऐसे ही डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करते, इसमें डालते हैं। अच्छा, ऐसा पहले गुच्छा हम लेके इसको नहीं डाल दोगे? नहीं, तो वो तो कस्टमर के लिए भी घाटा होता है, बिल्कुल, हमारे के बिल्कुल, लिए कभी बिल्कुल। ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाएगा उससे कस्टमर। इसको हम पहले मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट स्केल पे, स्केल भी हमारे पास है, उस पे हम पहले स्केल करते हैं, उसके बाद हम इसमें डालते हैं सर। मैं अभी दिखाता हूँ डालने का तरीका बताइए, आप कैसे जी, डालते हो? हम जो डालने का तरीका होता है ना सर, ये मानो फॉर एग्जांपल ये 5 ग्राम्स होते हैं, हम ऐसे इसको डालते हैं, डायरेक्ट नहीं डालते हैं, हम ऐसे डालते हैं क्योंकि पत्ती ठीक तरह बैठे इसे बोतल में। क्योंकि हम अगर ऐसे ही भर देंगे ना, ये बैंड हो जाती है, ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे, जब वो निकाले उसको भी अच्छा लगे। हम ऐसे इसको डालते हैं इसमें, थोड़ा प्रेजेंटेबल करते हैं ताकि कस्टमर को अच्छा लगे। राइट। ब्यूटीफुल। और यहाँ पे भी चेक हो जाता है कि कोई डंडी मत रह गई सफेद इसमें। हमें भी यहाँ पे भी नज़र मारना पड़ता है कि कोई डंडी मत रह गई, ताकि कस्टमर को या बैड फील ना हो जाए कि इसमें भी ऐसा है कुछ समथिंग। देखो हो गया 5 ग्राम्स, उसके बाद हम ढक्कन करते हैं, उसके बाद हम इस सेल करते हैं सर। तो ये लास्ट में रेडी होते हैं, तो ऐसे इस फॉर्म में फिर आपके पास मिलती है इस पैकिंग में। तो हमारे पास 10 ग्राम की पैकिंग है, ज़्यादातर हमारे पास 5 ग्राम की आती है, क्योंकि 5 ग्राम हर कोई लेता है। अगर इसको क्वांटिटी में चाहे तो वो पैकिंग भी हमारे सो पास। केसर जो है, अगर किसी को ऑर्डर करना है, व्हाट बेटर प्लेस देन अफनान ड्राई फ्रूट्स, राइट? I mean, of course, you must have seen a lot of, this is for the audience, you must have seen a lot of places जो केसर बेचते हैं। अफनान ड्राई फ्रूट के पास से क्यों लेना है? हमने आपको बता दिया क्यों लेना है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि हम प्योर केसर बेच रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं, प्योर काम करते हैं, हम कस्टमर को धोखे में नहीं रखते। देखो हमें सैफरान का शूट किया, आपको सारे प्रोसेस दिखाए कि कैसे रेडी करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे फिर एंड ऑफ लास्ट हम इसको पैकिंग करते हैं, सब आपको दिखाया। Right. तो भी आपके सामने खुली किताब है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं, अरे ईरानी केसर है। ईरानी केसर नहीं है, हम आपको केसर की फील्ड्स में भी लेके गए, प्रोसेसिंग यूनिट में भी लेके आए, एवरीथिंग वी हैव शोन। अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को कंप्लेन है तो वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते, मुझसे बात करें। शायद भाई, कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रहना चाहिए इसके लिए? डिलीवरी फ्री है उसके लिए? डिलीवरी वो देखेंगे इंशाल्लाह क्या करेंगे, अभी तो डिसाइड नहीं किया है, तो देखता हूँ इंशाल्लाह। Okay. ये जो अमेज़ॉन पे जो बिकता है, वो भी हम रेट सिमिलर ही देखते हैं, तो लोग हमेशा ये दिमाग में होता है कि भाई हम कश्मीर से क्यों ऑर्डर करें, अमेज़ॉन से क्यों ना करें? मेन मसला ये है, मैं आपको बोलता हूँ, अमेज़ॉन में अब ये जरूरी नहीं कि कश्मीर का बंदा भेजे, वो बाहर का भी बंदा भेज सकता है। Right. ठीक है, दिल्ली का भी बंदा भेज सकता है और अफगानिस्तान का भी भेज सकता है। ठीक है, तो हर कोई भेज। अब ये आपको नहीं पता कि ये कश्मीर का ईरान का है। अगर मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं कश्मीर का चीज़ भेजूँ, मैं बाहर का चीज़ नहीं भेजता हूँ, मैं कश्मीर का भेजूँ। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ लोगों के पास चीज़ अच्छी मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, ताकि वो मुझे फिर से ऑर्डर करे। और मेरा यही हमेशा यही ओपिनियन रहता है कि कस्टमर खुश हो जाए ताकि वो मुझे फिर से ऑर्डर करे। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप कहीं से भी ऑर्डर करिए, वी आर नॉट फोर्सिंग यू कि अब आप यहीं से लें। नहीं, अगर आप सेटिस्फाई है तो आप ऑर्डर कीजिए, आपको क्वालिटी बेस्ट देंगे, इतना सा भरोसा आप करें। एक बार जब आप ऑर्डर करेंगे आपको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से ऑर्डर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, बिल्कुल। किसी को पर्सनली विजिट करना है तो वो आ सकते हैं, मुझे कॉल किया, व्हाट्सअप कीजिए, मैं वो पूरा लोकेशन डालूंगा। गुलमर्ग रोड पे है, गुलमर्ग रोड राइट साइड पे हमारा शॉप है, कभी भी आ सकते हैं। जो आप फात भाई के जो व्यूअर्स कहीं आएंगे तो उनके लिए मैं 10% डिस्काउंट दूंगा।
सो कितना यानी 270 में पड़ जाएगा? नहीं, इसमें नहीं, अगर कोई घूमने आएगा तो मैं उस पर डिस्काउंट दूंगा, ताकि आपको अच्छा, पता है ठीक मेरा टूर एंड ट्रैवल भी चलता है। बहुत सारे लोग आपके थ्रू आए भी, कॉल भी आए, तो काफ़ी हेल्प की मैं इनको। जो भी हेल्प चाहे मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको provide इंटरनेशनल डिलीवरी भी पॉसिबल है यस saffron यस में? यस यस, Okay, बिल्कुल ठीक है, तो बेझिझक ऑर्डर कीजिए, ओरिजिनल मिलेगा आपको बिल्कुल सैफरॉन। बिल्कुल। और बहुत सारी चीज़ें बाद में हमने लास्ट टाइम सीओडी का ऑप्शन रखा था, तो अभी भी कॉल आ रही है सीओडी के लिए, बट मैं माफ़ी चाहता हूँ सीओडी के लिए, हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई आगे। तो इंशाल्लाह आपका पेमेंट सेफ है, आपका ऑर्डर भी सेफ है, पेमेंट सेफ है, आप पेमेंट की टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सैफरॉन फील्ड्स एंड द एंटायर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और भी कुछ चीज़ें वो भी दिखाएंगे एंड आपको। सलीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।